एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों को प्रवचन सुना रहे थे। भव्य कार्यक्रम था, बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर में देखा उन्होंने कि एक उनका शिष्य ऊँघ रहा था, सोने की स्थिति में था। प्रवचन सुनते सुनते नींद में धीरे धीरे वो डूबता ऐसा चला जा रहा था। कभी वो दाएं वाले व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ता था, कभी बाएं वाले के ऊपर, कभी आगे वाले के, कभी पीछे वाले के। विवेकानंद जी ने जब देखा कि ये व्यक्ति स्वयं नींद में है, ध्यान नहीं दे रहा है, मेरी बात को सुन नहीं रहा है और अपने अगल बगल वाले बैठे लोगों को भी तकलीफ दे रहा है, सबका ध्यान भंग कर रहा था। यहाँ तक कि स्वामी जी का भी ध्यान भंग हो रहा था। स्वामी जी ने उससे एक प्रश्न किया कि वत्स, क्या सो रहे हो? उसने कहा, जी नहीं, नहीं गुरुजी, जी नहीं, ना, जी नहीं। प्रवचन फिर आगे चलने लगा। स्वामी जी ने फिर देखा कि वो व्यक्ति फिर ऊँघ रहा था, कभी आगे वाले के ऊपर गिर रहा था, कभी पीछे, कभी बाएं, कभी दाएं वाले व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ रहा था और वो लोग उसको संभाल कर बिठा रहे थे। स्वामी जी ने फिर देखा कि ये सबको परेशान करने में लगा हुआ है। उन्होंने उससे फिर प्रश्न किया, वत्स, क्या सो रहे हो? तो वो व्यक्ति बोला, ना गुरुजी, जी नहीं। स्वामी जी ने फिर प्रवचन शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति फिर सोने लगा। फिर उसने वही क्रियाकलाप किया पहले जैसा। स्वामी जी ने देखा कि ये सबको फिर परेशान कर रहा है, तो उन्होंने उससे पुनः प्रश्न किया कि वत्स, क्या जिंदा हो? उस व्यक्ति ने कहा, ना गुरुजी, जी नहीं। इतने पर सभा में बैठे हुए सारे लोग खूब जोर से हंसने लगे। उस व्यक्ति की नींद अचानक खुली और उसने सोचा कि लगता है मैं कुछ गलत बोल गया। तब वो चौकन्ना होकर के चारों तरफ देखने लगा। सारे लोगों के हंसने के कारण वह थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि बच्चों को, आप लोगों को तो चाहिए ही चाहिए, साथ में बड़ों को भी, जो भी अपना काम कर रहे हैं उस काम में पूरा ध्यान और पूरा मन लगाना चाहिए। क्लास में बच्चों, आप लोगों को जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसमें पूरा का पूरा ध्यान उस टीचर की तरफ होना चाहिए, उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ की तरफ होनी चाहिए, उसकी हर एक्टिविटी की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जिससे आपकी शिक्षा में, आपकी उन्नति में, आपके हर क्रियाकलाप में प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, विकास हो। बच्चों, अगली बार फिर नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद।